हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज meant by entropy? Predict whether the following changes involve an increase or decrease of entropy. Crystallization of salt from brine solution. चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एंट्रोपी क्या है, उसके बाद जो एक क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ब्राइन सॉल्यूशन का इनटू सॉल्ट्स, सॉल्ट क्रिस्टल्स बन रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो इस रिएक्शन में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज हमें बेसिकली निकालना है कि एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए तो पहले हम एंट्रोपी देख लेते हैं, एंट्रोपी क्या है। तो एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट इज अ measure of randomness और डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, राइट। या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, किसी सिस्टम में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, यानी कि मॉलिक्यूल्स किसके कितने ज्यादा विग्रसली रैंडम मोशन कर रहे हैं, कितनी डिसऑर्डरनेस है, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। स्टेट फंक्शन है ये, यानी कि ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो सॉलिड्स की एंट्रोपी सबसे कम होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और ज़्यादा मोशन नहीं करते, तो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बहुत कम। सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की होती है, क्योंकि इनके पास फिर भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मोशन करते हैं, तो रैंडमनेस थोड़ा ज़्यादा। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम रैंडमनेस पाया जाता है, बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, स्पेसेस बहुत सारे हैं, तो ये विग्रस और रैंडम मोशन करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड भी गैसेस ही रहती हैं। तो ये ऑर्डर होता है फिजिकल स्टेट्स में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एंट्रोपी में अगर हम देखें, जो फॉर्मूला है एंट्रोपी का, एस डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और दूसरा हम रिएक्शन की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन, जो भी हमें देखना है वो हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा हुई, सिंपली अगर नंबर ऑफ, ऐसे हम बोल सकते हैं, इफ नंबर ऑफ गैसियस आयंस और मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ गैसियस आयंस या मॉलिक्यूल्स अगर प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, इज मोर इन प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में नंबर ऑफ गैसियस आयन या मॉलिक्यूल ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड, तो उस रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, राइट। एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो इस केस में डेल्टा एस इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो। और हम बोल सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ गैसियस आयंस और molecules is less in products than reactants, तो डेल्टा एस जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव और लेस देन जीरो। तो ये सारी बातें, अब हम जल्दी से रिएक्शन लिख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन क्या होता है पहले तो ब्राइन इज कंसंट्रेटेड, इट इज कंसंट्रेटेड aqueous solution of sodium chloride, NaCl, राइट। कंसंट्रेटेड aqueous solution of NaCl। तो क्या होगा अभी, मतलब क्या होता है ये कि NaCl जो है aqueous NaCl है, ये aqueous NaCl में क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कि ये जो आयंस होंगे वो डिसोसिएट हो चुकी होंगी, Na प्लस
पानी मिलाते ही जैसे ही यहाँ पानी मिलाया होगा, ये NaCl जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में ना रह के किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आयंस में, प्लस Cl माइनस आयंस। तो ये रिएक्शन है। लेकिन हमें कौन सी रिएक्शन लेनी है, क्रिस्टलाइजेशन की। ये रिएक्शन हुई डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन की। हमें रिएक्शन लेनी है क्रिस्टलाइजेशन की, यानी कि इसका ऑपोजिट, राइट। इसका ऑपोजिट हमें देखना है यहाँ पे। तो ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट कर देंगे, उल्टी कर देंगे हम इस रिएक्शन को। तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, NaCl क्रिस्टल्स में, NaCl क्रिस्टल्स में, राइट। सॉलिड NaCl, जो एक्वस वाटर होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जो क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे वो NaCl के मिलेंगे, सॉलिड NaCl। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर भी सॉलिड स्टेट दिखा सकते थे, यहाँ पर भी हम सॉलिड स्टेट दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्वस, क्योंकि जब हम वाटर मिलाएंगे तब वो उसमें जाके एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, इवेपोरेट हो गया वो मतलब यहाँ पे, और सॉलिड क्रिस्टल्स बन गए, क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, क्रिस्टलाइजेशन हुआ यहाँ पे, राइट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पहले आयंस कितने थे, दो, यानी कि जो एंट्रोपी थी रिएक्टेंट की वो ज्यादा थी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि पहले दो आयंस थे, अब बन गया एक सॉलिड मॉलिक्यूल, तो इसकी एंट्रोपी कम, इसकी एंट्रोपी ज्यादा। तो Sr इज ग्रेटर देन Sp, तो डेल्टा S जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, मींस इट विल बी लेस देन 0, और डेल्टा S इज नेगेटिव, राइट। तो इस केस में एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो गई, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। तो यहाँ का जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। So I hope the solution is understandable. Thank you.